प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं रोहताश गुप्ता हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट का पूर्व अध्यक्ष एवं प्रोफेसर। मैं आजकल सेवानिवृत्त हूँ और सेवानिवृत्त में मैं ये कार्य कविता सृजन का करता हूँ। ये कविता जो मैं आज आपको कविता पाठ में सुना रहा हूँ उसका जो शीर्षक है देश बंधु चित्तरंजन दास। ये कविता मैंने अगस्त 2015 में लिखी थी। ये जो मेरी कविता संग्रह है ये 2016 में छपी है और इसका शीर्षक है मेरे विचारों की कविता में गीतमाला भाग 2। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे जो ऐसे विषय रहे हैं जिनमें कविता सर्जन करके मुझे आनंद मिलता है, उनमें से मुख्य एक ये है, वो भारत के महान हस्तियाँ जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अनेकों तरह से जो योगदान दिया, पर उनका कहीं कोई नाम, कहीं भी नाम ध्यान कहीं नहीं है। उसका कारण बहुत सारे कारण रहे, जैसे कि भारतवर्ष में आज़ादी के बाद में जो भी स्कूल के कॉलेज के सिलेबस बने उसमें नहीं हो पाया है। क्या कारण रहे होंगे ये उनको पता है। मैं उन पर टिप्पणी करना मेरे को कोई अधिकार ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि मेरी मन की इच्छा है और शायद सभी भारतीयों की इच्छा है कि समय समय पर चीज़ें बदलती हैं, बदलाव आते हैं। उस बदलाव में अगर एक सार्थक बदलाव ला दिया जाए कि स्कूल के सभी स्कूल 5वीं क्लास से आगे मिडिल तक, हाई स्कूल तक, फिर 11th 12th में, फिर BA BSc में और फिर MSc में, MA में, चाहे जिसका जो सब्जेक्ट हो, लेकिन एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए और वो जो भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत के योद्धा, भारत के ऋषि मुनि, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा 6ठी क्लास से लेके और 16वीं तक पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चों को पता लगे भारत का भूगोल भी हो इसमें, जिससे लोगों को ये पता तो लगे कि मेरा देश क्या है, मेरे देश का अतीत क्या रहा है, कितने दिन हम गुलाम रहे, कितने दिन हमारी लड़ाई लड़ी गई स्वतंत्रता की, कौन कौन उसमें शहीद हुए, कैसे कैसे ऐसे लोग थे जिन्होंने हंसी खुशी उस पर चढ़ करके और उन्होंने क्या कहते हैं अपनी जान दे दी। जैसे मेरे सामने है कि राम प्रसाद बिस्मिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी हुई ना, तो आप ही मैं देखिए उन्होंने क्या उस समय जो वहाँ लोग उनके अपने दोस्त थे ना, और जो फांसी से पहले जो मिलने आए 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, उन्होंने क्या कविता पढ़ी थी देखिए। यदि ये राम प्रसाद बिस्मिल जी के अपने खुद बोले लिखे हुए हैं, यदि देश हित मरना पड़े मुझको शस्त्रों बार भी, यदि देश हित मरना पड़े मुझे शस्त्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निजी ध्यान में लाऊंगा कभी, तो भी न मैं कभी इस कष्ट को निजी ध्यान में लाऊंगा कभी। हे ईश भारतवर्ष में शत बार मेरा जन्म हो, हे ईश्वर भारतवर्ष में मेरा शत बार जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशीय कारण कर्म हो। धन्यवाद। तो उसी में ही मैं आपसे सिर्फ इसलिए बताया ये कि ऐसे ही देश बंधु चित्तरंजन दास बहुत बड़े योद्धा थे, पर वो उनका फील्ड दूसरा था, वो बहुत बड़े बैरिस्टर थे। अरे ऐसे बैरिस्टर तो अंग्रेजी नहीं हुए। जो बैरिस्टर, एक बंगाली बैरिस्टर जो अंग्रेजी हुकूमत में रहे, देश बंधु चित्तरंजन दास, ऐसे बैरिस्टर तो इंग्लैंड से आके भी यहाँ नहीं हुए, इतना बड़े बैरिस्टर थे। और इनका जो योगदान रहा वो ये रहा कि खुद जो है 50 साल की उम्र में जाके गिरफ्तार हो गए। बाकी पहले जब नौकरी कर रहे थे तो खुद भी मुफ्त में और बहुत जोरों शोरों के साथ में जो लोग जिनके मुकदमे चलते थे उन मुकदमों में ये फ्री पैरवी करते थे। और इनके भावों से इतने प्रभावित इनकी पत्नी भी इसी लड़ाई में आ गई, इनका लड़का भी, बेटी भी इसी लड़ाई में आ गई और बहुत महान हस्ती रही हैं। कौन? देश बंधु चित्तरंजन दास। हमें गर्व है कि भारत माता में लड़ाकू भी हुए हैं, लेकिन आप देखिए कि अंग्रेजों के ज़माने में एक ऐसा बैरिस्टर हुआ जो अंग्रेज भी उस पर गुमान करते थे। तो आज हम जानेंगे कि देश बंधु चित्तरंजन दास कौन थे और उनका क्या योगदान रहा। मैं धीरे धीरे चलता हूँ आपसे।
भाव विभोर हो जुट गया जो, भाव विभोर हो जुट गया जो, भारत की गुलामी नष्ट करने को, भारत की गुलामी नष्ट करने को। पिता भुवन मोहनदास से सीखा परोपकार मंत्र, हम भी भाव विभोर हो शीश झुकाते हैं उस भारत सपूत चित्तरंजन को नमन करने को। जन्मा था वह नवंबर 5 सन 1870 कलकत्ता में। ब्रह्म समाजी परिवार का वंशज था, उच्च कोटि का बैरिस्टर उस जमाने में। अनेकों तरह के बलिदान दिए, अनेकों तरह के बलिदान दिए, शस्त्रों निर्धन जन परोपकार किए, दानी देवता देशभक्त मित्र सहयोगी, उसने एक नहीं अनन्य उपयोगी मील पत्थर स्थापित किए। वो था वह प्रथम बैरिस्टर। कौन? देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास था वह प्रथम बैरिस्टर जिससे क्रांतिकारी वीरों के मुकदमों को पार किया, एवरल निशुल्क प्रभावी बयान दिए, सरकारी दलीलों के सैकड़ों पर चक्के उड़ा दिए। उच्च कौशल बुद्धि का मालिक था, न्योछावर था सत्कर्मों पर, कांग्रेस का उच्च अधिकारी, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन का प्रभावशाली प्रभावी था। जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चला रखा था उसमें चढ़ बढ़ के भाग ले रहा था। पत्नी कूदी, बेटी कूदी, बेटे ने भी खूब साथ दिया, कूद गया समस्त बंगाल। अंततः रंजन को भी सन 1919 में अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। एन इसी वक्त जब बहुत जबरदस्त वो चल रहा था भारतवर्ष में आज़ादी का आंदोलन, उस समय क्या हुआ? उस समय एन इसी वक्त चोरी चोरा कांड कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने असहयोग आंदोलन निरस्त किया, चित्तरंजन का दिल टूटा, पृथक स्वराज दल का निर्माण किया। जब उन्होंने विड्रॉ कर लिया असहयोग आंदोलन तो उन्होंने कहा, चित्तरंजन दास ने कहा मैं अपना जारी रखूंगा, जारी रखने के लिए मंच चाहिए। उन्होंने मंच बनाया और उस मंच का नाम रखा स्वराज दल। अब उन्होंने अपनी लड़ाई पहले तो महात्मा गांधी के नीचे कर रहे थे, अब उन्होंने अपना मंच बना लिया स्वराज दल। उसके मंच पर फिर लड़ाई लड़ी। 2 मिनट और लेना। स्वराज दल स्थापन खातिर, रंजन बाबू के उत्साहवर्धन खातिर देशभक्त पटेल ने भी अमूल्य योगदान दिया। नव उदित स्वराज दल का पटेल ने भी मान सम्मान किया। स्वराज दल के झंडे तले, स्वराज दल के झंडे तले रंजन के दिल में सियासी ख्याल पले। विधान परिषद में प्रभावी भागीदारी निभाने हेतु जोरों खरोश सहित तत्कालीन चुनाव लड़े, अधिकाधिक सीटें जीती, असाधारण विजय हुई। यह जीत बड़ी सुखदायी थी। उसी मान देशभक्त रंजन की यह लोकप्रियता कर्मठता की परिचायक थी। जब रंजन का संघर्ष शीर्ष पर था, जब रंजन का संघर्ष शीर्ष पर था, निजी रसूख सियासी कद बहुत ऊंचा था। अचानक जून 16, 1925 को रंजन संसार को छोड़कर चला गया। लाखों करोड़ों भारतीयों को अचानक रोता बिलखता छोड़ गया। यूं अचानक भारत स्वतंत्रता संग्राम का खंबा टूट गया। जनाजे में लाखों शामिल थे। जनमानस ने रो रो कर विलाप किया, मानो हो जैसे आसमान से तारा टूट गया। त्याग न्योछावर कर्मठ था, त्याग न्योछावर कर्मठ था। वह संघर्ष देशभक्ति के विविध धरातल है। ये कवि कह रहा है, कहता त्याग न्योछावर कर्मठ था। वह संघर्ष देशभक्ति के विविध धरातल हैं। देश बंधु रंजन तेरी सोच, देश बंधु रंजन तेरी सोच, देश बंधन रंजन तेरी सोच, जीवन शैली तेरी जीवन शैली, तेरी प्रत्याग तेरी भावना संघर्ष इतिहास में दीप्तमान मानक है। धन्यवाद।